इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। इस खास पेशकश में हमारे सभी संवाददाता आपको खबरों पर सटीक जानकारी देते हैं, वो भी ग्राउंड जीरो से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां सपा नेता सुनील यादव की कथित हत्या मामले में पूर्व विधायक संतोष पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो आपको बताते चले कि इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। पार्टी के लिए कथित सुनील यादव हत्याकांड मामला गले की फांस बनता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए एक तरफ जहां इंसाफ दिलाना है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने खासम खास पूर्व विधायक संतोष पांडे को कार्रवाई से भी बचाना है। हालांकि गड़बड़ झाला देख सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरे प्रकरण की कमान अब अपने हाथों में ले लिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई कराई जाएगी। दरअसल यूपी के सुल्तानपुर जिले में सपा नेता सुनील यादव की मौत हो गई। इस मौत के बाद सुनील यादव की पत्नी ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे, उनके साले समेत 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। इधर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, उधर आनंद फानंद में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने 9 सदस्यों की एक टीम गठित कर दी, जो 2 तारीख को यादव के घर पहुंची। इस सूची को देखकर सभी हैरत में भी पड़ गए, क्योंकि 9 सदस्यों में से 4 का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। वहीं इस सूची में शामिल सुल्तानपुर सांसद राम भुआल निषाद को वारंट को लेकर गोरखपुर पुलिस ढूंढ भी रही है। वहीं अगर बात करें सुनील यादव की पत्नी के आरोपों की, तो उनका कहना है कि विधायक के साले ने पहले पिटाई की, फिर विधायक ने उनके पति को बुलाकर मारा पीटा, जिससे हालत बिगड़ गई। वहीं अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हार्ट अटैक की तरफ इशारा कर रही है। जिस तरीके से अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पूरी तरह से उजागर हो गई है, जो कहीं न कहीं मृतक की पत्नी के बयानों का विरोधाभास दिख रही है। ऐसे में अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव किस तरह अपने पूर्व विधायक को इस कांड में बचाएंगे, या फिर किस तरह अपने कार्यकर्ता के परिजनों को इंसाफ दिलाएंगे, यह देखना दिलचस्प है। सहयोगी सिराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में चल रहे पंचायत चुनाव के बीच अब विपक्ष ने वोटर लिस्ट को लेकर नया विषय खड़ा कर दिया है, और जिस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा। लेकर नामांकन और नामांकन के बाद स्क्रूटनी होने का आज आखिरी दिन है। ये कह सकते हैं कि प्रशासन अपने स्तर पर पंचायत चुनाव को संपन्न कराने की तैयारियों में जुटा नजर आ रहा है, लेकिन जो इस समय मुद्दा बनकर उभर कर आ रहा है वह वोटर लिस्ट का। वोटर लिस्ट यानी एक व्यक्ति के 2 जगहों पर नाम होना, और उसमें भी सियासी लोगों के नाम होना, वो सबसे बड़ा विषय इस समय बनता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार इस मुद्दे को उठाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। निर्वाचन में शिकायत दी जा रही है, और लगातार ऐसे व्यक्तियों के नाम यहाँ पर गिनाने का काम विपक्ष कर रहा है, जिन पर कार्रवाई की मांग यहाँ पर करने की उनकी मांग यहाँ पर चल रही है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से सरकार के पक्ष में या शासन के पक्ष में अपना बचाव मुद्दा में आने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो बयानबाजी हो रही है उस पर सत्ता पक्ष की तरफ से शासन को ही सब चीज़ों के लिए अधिकृत यहाँ बताया जा रहा है। जो नियम कानून है, उन नियम कानून के तहत ही पंचायत चुनाव होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से एक एक व्यक्ति के 2-2 जगह पर नाम होना, वो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं इस समय राजनीति का विषय बनता नजर आ रहा है। अब देखना यही है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई उन विषयों पर की जाती है, किस प्रकार से इस समस्या का हल निकाला जाता है, और कैसे जनता को राहत यहाँ पर दी जा सकती है। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस। योगी सरकार के मंत्री नंद कुमार की नाराजगी थम नहीं रही है। औद्योगिक मंत्री ने अफसरों से स्मार्टफोन की जगह टैबलेट की खरीद पर गंभीर सवाल उठाए, और इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। और क्या जिला अधिकारी आए दिन बैठकों में गौवंश को पकड़े जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनके अधीनस्थ उनकी
योगी सरकार के मंत्री नंद कुमार नंदी ने अफसरों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए एक बार फिर से लेटर बम फोड़ा है। मंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अफसरों की कार्यशैली में सुधार लाने की मांग किया है। नंद कुमार नंदी ने आरोप लगाया है कि अफसर बेलगाम हो चुके हैं, इन पर कार्रवाई भी होना बेहद जरूरी है। दरअसल औद्योगिक मंत्री नंद कुमार नंदी का इन दिनों अफसरों की कार्यशैली को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। कल ही जिस तरीके से नंद कुमार नंदी ने एक लेटर जारी किया था और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से अफसरों की कार्यशैली को लेकर मांग किया था, और उसके बाद आज एक बार फिर से नंद कुमार नंदी ने लेटर बम फोड़ा है। नंद कुमार नंदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में कहा है कि यूपी के अफसर बेलगाम हो गए हैं, वह उनके दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। नंद कुमार नंदी ने पत्र में यह भी कहा है कि कई जनहित के कामों की फाइल दबा दी जाती है या फिर गायब कर दी जाती है। हालांकि नंद कुमार नंदी के बयान का डॉक्टर संजय निषाद यानी कि कैबिनेट मंत्री ने समर्थन किया है। कहा है कि अक्सर उनके कामों को तरजीह नहीं देते हैं, कई फाइलें लटकाई जा रही हैं। हालांकि जिस तरह से नंद कुमार नंदी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का यह बयान कहीं न कहीं योगी सरकार में चल रहे मतभेद की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस प्रकरण में सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या एक्शन रहता है, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से अब योगी सरकार के मंत्रियों में अफसरों की कार्यशैली को लेकर नाराजगी दिख रही है, ऐसे में कहीं न कहीं इसका खामियाजा भी किसी न किसी को झेलना पड़ सकता है। सहयोगी सिराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। अब खबर औरैया से है, जहां पर आवारा गोवंशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला अधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने के बार सख्त निर्देश के बावजूद अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपांशु सावरन। और क्या जिलाधिकारी आए दिन बैठकों में गौवंश को पकड़े जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनके अधीनस्थ उनकी बात पर गौर नहीं फरमा रहे हैं, जिसके चलते मंगलवार देर रात्रि एक हादसा हो गया। आपको बताते चले, मंगलवार देर रात्रि एक युवक अपने दोस्त के साथ द्विवेदी गेस्ट हाउस के बाईपास की तरफ जा रहा था, तभी आवारा सांड ने उस पर हमला बोल दिया और हमले में उसका आवारा सांड का सींग युवक के पेट में जा गुजरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से उसको 50 सही अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसको रेफर कर दिया। मौके पर पहुंचे परिजन और पुलिस ने रेफर की तैयारी की, लेकिन युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस की आगे कार्रवाई जारी है। परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। औरैया से इंडिया वॉइस के लिए दीपांशु सावरन। आगामी सावन महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के वाराणसी पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। सावन माह की तैयारियों को जायजा लेने के लिए वाराणसी पुलिस कमिश्नर सड़क पर उतर चुके हैं। वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल बाकायदा वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन सहित रोडवे बस स्टैंड तमाम ऐसे जगहों पर भ्रमण किया है। भ्रमण करने के दौरान तमाम कमियों को जांचा परखा है और तमाम महातर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। वाराणसी में जगह जगह गड्ढे खोदे जा रहे हैं, तमाम सड़कों पर कार्य किए जा रहे हैं। इसको लेकर भी मोहित अग्रवाल ने नाराजगी जताई है। विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है कि सावन की शुरुआत होने के पूर्व भी इन तमाम गड्ढों को पाटे जाएँ, व्यवस्थित किए जाएँ। वहीं रोडवे बस स्टैंड को भी हिदायत दिया है कि तमाम रोडवे के द्वारा जाम लगाए जाते हैं, अनाधिकृत जाम लगाए जाने पर रोडवेज कर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी बात कही है। मोहित अग्रवाल ने कहा है कि सावन की शुरुआत होने वाली है। काशी विश्वनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में वाराणसी में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। कांवरियों का भी एक आवागमन होता है, एक अलग लेन बनाई जाती है। कांवरियों की खासकर समस्याओं
किसी तरह की समस्या ना हो, इसको लेकर के बड़ी तैयारी की जाएगी ताकि आने वाले समय में लाखों के श्रद्धालुओं के वाराणसी पहुंचने पर किसी तरह की आवागमन में दुर्व्यवस्था न हो, किसी तरह कोई परेशानी न हो, इसको लेकर के जांचा परखा गया है। वाराणसी में तमाम ऐसे स्पॉट पर को चिन्हित किया गया है जहाँ कोई कमियाँ पाई गई हैं। उन तमाम कमियों को दूर कराए जाने को लेकर के वाराणसी मोहित अग्रवाल ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, रोडवे बस स्टैंड की बात करें या तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ मोहित अग्रवाल ने बाकायदा जांचा परखा है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। पूरी तैयारियों को करने के लिए आला अधिकारियों के साथ पूरे दल बल के साथ वाराणसी कैंट स्टेशन से लेकर के बाकायदे रोडवे तक जो है भ्रमण किया है और जांच तमाम मामले को जांच करके अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। वाराणसी धर्मेंद्र पांडे, इंडिया। अब खबर देवरिया से है, जहां सावन मनाने की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने दुग्धेश्वर नाथ में सोमनाथ मंदिर का निरीक्षण किया और इस मामले में आगे विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बालेंदु मणि त्रिपाठी। सावन मास की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने दुग्धेश्वर नाथ और सोमनाथ मंदिर का निरीक्षण किया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि सावन मास में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समृद्ध ढंग से सुनिश्चित की जाए। पुलिस अधीक्षक ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण में प्रणाली इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों को पर्याप्त तैनाती के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंदिर प्रांगण और पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी तुरंत मौके पे मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि प्रवेश और निकास मार्ग, स्वच्छता, पेयजल, पार्किंग और सुविधा प्रबंधों का गहन अवलोकन किया गया। दोनों अधिकारियों ने मंदिरों को निर्देशित किया और पूजा अर्चना कर जनपद की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। वहीं आपको बता दें कि दुग्धेश्वर नाथ और सोमनाथ मंदिर में, प्राचीन मंदिरों में हजारों की संख्या में प्रतिदिन ये मंदिरों में लोग दर्शन करने आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसके लिए प्रशासन चाक चौबंद और पूरी व्यवस्था के साथ सुनिश्चित है। देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया वाइज। अब खबर प्रयागराज से है, जहां यमुनानगर जोन में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि घर के पास ईंट भट्टे के लिए निकाली गई मिट्टी से बने गड्ढे में बारिश का पानी भर जाने से तालाब में जो है आपको बता दें कि डूबने की खबर सामने आई और इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। संगम नगरी प्रयागराज के जमुनापार इलाके के मेजा इलाके में एक गांव में एक दर्दनाक हादसे से लोग सकते में आ गए। दरअसल एक ही परिवार के 4 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। ये वाकया दरअसल कल शाम में हुआ, जब उनके बच्चे अपने घर वापस नहीं गए तो उनकी तलाश शुरू की गई। पुलिस में इसकी कंप्लेंट की गई, तमाम जगहों पर उन्हें तलाशा गया लेकिन वो बच्चे नहीं मिले। आज सुबह में उन बच्चों की लाश जो है पास के एक तालाब में तैरती हुई मिली। इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद ये बच्चे तैरने के लिए या पानी में नहाने के लिए उतरे थे और इस हादसे का शिकार हो गए। अब पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। बहुत ही छोटे छोटे बच्चे थे जो कल गायब हुए थे और आज जिस तरह से उनकी रहस्यमय तरीके से तालाब में लाश तैरती हुई मिली, उसके बाद पुलिस की टीम पहुंची, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। अब इस घटना के पीछे क्या सत्यता है, बच्चे कैसे वहां पहुंचे, और ये भी कहा जा रहा है कि वो जो जिन तालाब में बच्चे डूबे हैं वो ईंट भट्टे के लिए खोदा गया था और जहाँ पे पानी इकट्ठा था, और उसके बाद ये हादसे के बाद अब इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। फिलहाल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच करे, लेकिन जिस तरह से 4 मासूम बच्चों की असमय मौत हुई है और दर्दनाक मौत हुई है, उससे अब लोगों में एक तरह से मातम छाया हुआ है उनके परिवार में, और लोग इस पर अब सवाल भी कर रहे हैं। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने सहित जिले में बाढ़ सहित तमाम समस्याओं को लेकर लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया और साथ ही साथ सरकार को घेरने का भी काम किया गया। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रामजी सिंह। आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं, नसरुद्दीन मोगल हाल है। हाल में समाजवादी पार्टी का
एक दिवसीय जो धरना प्रदर्शन चल रहा है। आनंद भदौरिया जो धौरारा से सांसद हैं, बतौर इनके साथ में जो समर्थक हैं, इनके साथ में जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, भारी लवा लश्कर के साथ में एक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन के दौरान जो कई ऐसी मांगे हैं उनको लेकर जो स्कूल जो मर्ज किए जा रहे हैं, और लखीमपुर खीरी में एक बड़ी मांग जो खाद की किल्लत है उसको लेकर भी कटान का भी मुद्दा भी इन्होंने बाकायदा जनता के सामने रखा है। बाकायदा अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन से एक सुझाव भी दिया गया है कि अगर इन मांगों को नहीं मांगा गया तो धरना प्रदर्शन जोरदार तरीके से किया जाएगा। लखीमपुर खीरी से इंडिया वाइज से रामजीत सिंह। मुंबई से चलकर वाराणसी पहुंचे जयनगर एक्सप्रेस से आए मराठी भाइयों का वाराणसी के कैंट रेलवे जंक्शन पर बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं धर्मेंद्र पांडे। लगातार मराठी भाषाओं के न बोलने को लेकर के लगातार अत्याचार और मारपीट की घटनाओं के बाद आज वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर मुंबई से वाराणसी जयनगर एक्सप्रेस से आए मराठी भाइयों का वाराणसी में ओबीसी मोर्चा के भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा करके मिठाइयाँ खिलाई, बाकायदे तिलक लगाया है और तमाम मराठी भाइयों का जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान वाराणसी पहुँचे एक बेरोजगार युवक ने यह कहा कि हम लोग बिहार से चल करके महाराष्ट्र पहुँचे हैं और महाराष्ट्र पहुँच करके वहाँ पे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे गुट के द्वारा लगातार जो है हिंदी भाषाइयों पे वो मराठी न बोलने पे दबाव बनाया जा रहा है, मारा पीटा भी जा रहा है। वहीं मराठी भाषा बोलने पे दबाव बनाया जा रहा है। यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हिंदी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा हिंदी होने की वजह से मराठी बोलना जरूरी नहीं है। लेकिन लगातार इस तरह की मर्यादित जो है कार्य किए जाने का तमाम ऐसे लोगों ने, बेरोजगार युवकों ने विरोध जताया है। उन्होंने खासकर यह भी कहा है कि यूपी और बिहार सरकार इस पर बड़ा कदम उठाए और यूपी और बिहार में ऐसी फैक्ट्रियाँ, ऐसे रोजगार लगाए जाएँ ताकि वाराणसी यहाँ के युवक जो है महाराष्ट्र न जा सके और बेरोजगारी दूर हो सके। वहीं दूसरी ओर वाराणसी में तमाम ऐसे भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत करके कहा है कि देश में सर्वोपरि राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र, हिंदी भाषा है और महाराष्ट्र बोलना कतई जरूरी नहीं है। तमाम ऐसे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के शिवसेना के गुटों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसे काम किए जा रहे हैं। इसका हम लोग बड़ा विरोध करते हैं। वाराणसी धर्मेंद्र पांडे, इंडिया। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां सोशल मीडिया पर हथियार दिखाकर वीडियो अपलोड करना युवक को भारी पड़ गया। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अकबर। मीडिया पे वीडियो वायरल करना युवकों को काफी महंगा पड़ा। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कर शहर में दहशत पैदा करना चाहता था ताकि उसे आसानी से रंगदारी मिल सके, मगर पुलिस ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया ताकि शहर में वो रंगदारी मांगने की जो प्रक्रिया का शुरुआत कर रहा था वो नहीं हो सका। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके पास से 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल एवं मोबाइल भी बरामद किया है। लगातार पुलिस ऐसे गिरोह पे या ऐसे लोगों पे या सोशल मीडिया पे नजर बना के रखी है जो इस तरह से सोशल मीडिया पे अपने आप को तमंचा लहराकर वायरल करने का प्रयास करता है और शहर में दहशत कायम करने का काम करता है। उसे पुलिस लगातार नजर में रखी है और ऐसा करने वाले को कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय पुलिस लेगी। इस समय जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर। खबर आगरा से है, जहां नगर निगम के वृक्षारोपण महाअभियान 2025 के तहत एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जिशान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश में प्रदेश के सभी जिलों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम से ये लगाया जा रहा है और नागरिकों को इसकी सलाह भी दी जा रही है। हरियाली को लेकर ये सलाह दी जा रही है। वहीं आज आगरा में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और एक पेड़ मां के नाम उन्होंने लगाया। ख़ास बात यह है कि कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का एक्सीडेंट होने के बाद उनको बेड रेस्ट पे रहने की सलाह दी गई है, लेकिन बावजूद इसके वह कैबिनेट की बैठक में भी हिस्सा ले रहे हैं और प्रदेश के तमाम कार्यक्रमों में वह हिस्सा ले रहे हैं। गंभीर चोट होने के बाद भी वह आज आगरा के जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है उसमें 2 लोगों का सहारा लेने के बाद कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यक्रम को सफल बनाया। इस कार्यक्रम में आगरा जिलाधिकारी की बात करें या फिर आगरा फिरोजाबाद MLC विजय शिवहरे ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। अपने सहयोगी उमर
के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। तो फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।